ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे अच्छी खबर के साथ में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल की जो एडवर्टीजमेंट थी उसे जारी कर दिया गया था। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो फुल एडवर्टीजमेंट जारी की गई है उसमें कौन कौन से नए नियम निर्धारित किए गए हैं, जिन नियमों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया होगी। विशेष तौर पर जो आपका रिटन टेस्ट है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, आपको कैसे तैयारी करनी होगी। यदि पिछले कुछ समय से आप ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर जुड़े होंगे तो हमारी टीम आपको नियमित रूप से बता रही है कि HPPSC शिमला का जो परीक्षा को कनेक्ट करने का जो सिस्टम होता है, एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, उसमें पूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि हमारी टीम ने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि कंडक्टर की जो परीक्षा थी उसका आयोजन भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा ही किया गया था। तो उस परीक्षा में भी जो उनका सिलेबस था उसे बहुत स्ट्रिक्टता के साथ में इम्प्लीमेंट किया गया था। और ई-लाइट स्टडी टीम ने उसके ऊपर एक बुक बनाई थी। बुक थोड़ी लेट जरूर आई थी लेकिन बहुत ही बेहतरीन उस बुक की सक्सेस रेशो रही है। तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर हमारी टीम आपको बता सकती है कि इस परीक्षा के लिए भी देखिए अभी जो आपका सिलेबस है वो आना बाकी है, उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। जैसे इसका सिलेबस आएगा उसके बाद बड़े आराम से जो हमारा एडिटोरियल बोर्ड है ई-लाइट स्टडी टीम का वो आपके लिए एक बुक्स तैयार करेगा। उस बुक्स को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो रिटर्न की यात्रा है काफ़ी सरल और सुगम हो सकती है। तो आइए इस एडवर्टीजमेंट की शुरुआत करते हैं। 31/10/2024 से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना होगा। देखिए डिले मत कीजिएगा, सीधा जाइए HPPSC शिमला टाइप कीजिए गूगल पे और वहाँ पर जा कर के आप इस फॉर्म को फिलअप करना शुरू कर दीजिएगा। देखिए कुछ यहाँ पे कॉमन इंस्ट्रक्शंस है, पूरी के पूरी एडवर्टीजमेंट आपको ई-लाइट स्टडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है, वहाँ से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो पुलिस यहाँ पे बहुत ही क्लियरली कहा गया है कि जो आपकी सिलेक्शन होने के उपरांत भी जो आपका देखिए जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है वो भी आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, जो कि आपका ड्रोह में रहेगा। ठीक है, इसके साथ में ही जो कमांडो का इस बार स्पेशल कमांडो का कोर्स भी आपको करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको पता है कि इस बार आपका जो ड्रग एडिक्शन किसी में है तो भूल जाइएगा इस बार पुलिस भर्ती में, क्योंकि यहाँ पर आपका उससे पहले ड्रग टेस्टिंग भी होगी। आप किस तरह का वो ड्रग लेते होंगे तो आप सीधे पुलिस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें यदि आप +2 पास है तो ये इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस है, लेकिन जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा, +2 का सर्टिफिकेट करना होगा। यदि आपने कोई NCC में पार्टिसिपेशन किया है तो उसका सर्टिफिकेट यदि आपको उसकी भी एक PDF बना के रखनी है। साथ में यदि आप किसी कास्ट से है, आप SC ST OBC EWS WF है, आप इस तरह की कोई सब कैटेगरी से भी है तो उसका भी आपको वैलिड सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास होना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति जो होम गार्ड से है उनके लिए भी यहाँ पे देखिए कुछ वैकेंसीज रिजर्व रहती है, तो उन्हें अपना सर्विस सर्टिफिकेट अटैच करना है। बोनोफाइड ऑफ हिमाचली सबके लिए कंपलसरी है। इफ़ द मेट्रिकुलेशन एंड 10+2 एग्जामिनेशन हैव बीन पास्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड आउटसाइड द स्टेट। यदि कोई ऐसा अभ्यर्थी भी है जो हिमाचल का नहीं है, हिमाचल से बाहर का है, लेकिन उसने मैट्रिक और +2 हिमाचल से की है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। और वैलिड सर्टिफिकेट मांगे गए हैं यहाँ पे EWS के BPL के, तो ये भी आप बना के रख लीजिएगा। ये कुछ आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और हम यहाँ पर सीधी बात करने वाले कि इस भर्ती प्रक्रिया में इस बार बदलाव क्या क्या हुआ है। उससे पहले आपको बता दें कैटेगराइज्ड पोस्टों को इस तरह से किया गया, जो शेड्यूल आप यहाँ पर देख रहे होंगे। जर्नल की 208 है, SC की 101 है और ST की 20 है, OBC की 81 वैकेंसीज निकाली गई है। EWS की हम बात करें तो 68 वैकेंसीज निकाली गई है। इसके अलावा ही देखिए कुछ यहाँ पे रिजर्व भी है। टोटल मिलाकर के मेल की जो वैकेंसीज है उनकी संख्या 708 है बताई गई है। पे बैंड की यदि हम बात करें तो देखिए 20,200 से लेकर 64,000 तक का आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आप मान के चलिएगा 20,200 प्लस आप इसमें एट प्रेजेंट जो हिमाचल प्रदेश में 34-36% DA मिल रहा है वो आपको दिया जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी 30 से 40,000 के बीच में यहाँ पर होने वाली है, जो कि एक अच्छा अमाउंट माना जा सकता है यदि आप नियमित रूप से तन मन धन से मेहनत करते हैं। और अगला सबसे बड़ा जो बदलाव था जिसका बहुत से अभ्यर्थियों को इसका इंतजार रहता है कि आखिरकार सर एज क्या रहेगी, तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता दें
जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी है उनकी आयु सीमा 18 से 26 वर्ष निर्धारित की गई है और आयु सीमा की जो कट ऑफ रहेगी 1/1/2024 रहेगी। यहाँ पर भी रिलैक्सेशन दी गई है क्योंकि पुलिस भर्ती का काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। और रिजर्व कैटेगरीज का आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे आयु में जो रिलैक्सेशन दी गई है यहाँ पर दर्शाई गई है। +2 पास आप होने चाहिए। सिंपली यदि आप +2 पास है तो आप इस पुलिस की भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको HPPSC शिमला की वेबसाइट में जाकर के अपना फॉर्म ऑनलाइन अच्छे से सबमिट करना है, किसी तरह की कोई गलती मत कीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जाना है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। तो अब आपकी रूपरेखा बदल जानी चाहिए। एट प्रेजेंट यदि हम बात करें, आपको पढ़ाई भी करनी है क्योंकि पढ़ाई भी काफ़ी उच्च स्तरीय आपको करनी होगी। साथ में आपको फिजिकली भी एक्टिव रहना है, फिजिकली टेस्ट में भी अच्छे से अपनी अपीयरेंस देनी है। यदि हम इसके रिटन टेस्ट की बात करें तो 90 नंबर का रिटन टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें 2 आवर्स, पहले देखिए इसका समय 1 घंटा 60 मिनट होते थे, जिसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त था। इस परीक्षा में हम अपने अभ्यर्थियों को परीक्षा के अंतिम दिनों में तो मॉक टेस्ट के माध्यम से यही प्रैक्टिस करवाते थे कि आप जितना मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे ताकि 60 मिनट में आप किस तरह से पूरे के पूरे पेपर को कवर अप कर पाए। लेकिन इस बार देखिए यहाँ पे 2 आवर्स दिए गए हैं, लेकिन अब 90 मार्क्स का यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट कर दिया गया है, जिसका सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन हमारी टीम का जो अनुमान है उसी के अनुरूप सिलेबस रहने वाला है। इस बार आपको यहाँ पे बहुत सी नई चीज़ें, पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है, क्या क्या उनकी सर्विसेज, उनकी वेबसाइट है, टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह के क्राइम है, किस तरह का लॉ है, ये भी आपके सिलेबस में आने वाला है। कंप्यूटर भी इस बार आने वाला है, जो हमारी टीम की ऑब्जर्वेशन है उसके लिए आप इंतजार कीजिएगा। जैसे ही कमीशन की ऑफिशियली वेबसाइट पर सिलेबस का डॉक्यूमेंट आ जाएगा, उसको हमारी टीम इवेलुएट करेगी और उसके बाद आपको एक बहुत ही बेस्ट बुक अवेलेबल करवाई जाएगी। तब तक आपने क्या पढ़ना है, इस वीडियो के अंत में हम आपको भी बताने वाले हैं। थर्ड फेज में आपका फिर इवेल्युएशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यदि आप सारा रिटन टेस्ट के बाद आपका नंबर आ जाता है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए पुलिस भर्ती के जो 10 नंबर, ये 90 नंबर का आपका रिटन होगा और जो 10 नंबर है उसमें क्या डिवीजन किया गया है, हाइट के 6 मार्क्स रहेंगे, एनसीसी सर्टिफिकेट के 4 मार्क्स रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो आपकी अंतिम सिलेक्शन होगी वो 100 मार्क्स के आधार पर ही होगी। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स का यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यदि आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच है तो आपको फिर वहाँ पर 0 ही मार्क्स मिलेगा। यदि इसके बीच में है तो आप ये मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हो। और 1500 मीटर की आपको रनिंग करना है 5 मिनट 30 सेकंड में। हाई जंप लगाना है आपको 1.35 मीटर्स का और 100 मीटर की रेस आपको 14 सेकंड में पूरी करनी है। उसके बाद एक ब्रॉड जंप होगा 4 मीटर्स का, वो भी आपको लगाना होगा। यदि फिजिकली टेस्ट को आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाते हैं तो उसके बाद आपकी रिटर्न की बारी होगी। तो रिटर्न के लिए यहाँ पे जैसा हमारी टीम आपको बार बार बता रही है कि अभी आपको कोई किसी तरह की कोई बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास पुरानी इलाइट टीम की बुक है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस बुक से आपको हेल्प मिलेगी। उस बुक में पिछले 7 वर्षों के प्रीवियस पेपर दिए गए हैं, उनको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि किस तरह का इस परीक्षा का विजन और स्तर रहता है। लेकिन इस बार इसमें परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन तो देखिए अभी आपको यहाँ पर एडजस्ट करना ही होगा, क्योंकि परिवर्तन के उपरांत ही आपकी तैयारी की अब एक नवीन रूपरेखा भी बनने वाली है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ जोन एंड कंसिडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड 1 to 5, रेशो फॉर कैटेगरी वाइज जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर स्क्रूनिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द पुलिस डिपार्टमेंट, 1:2+2 का यहाँ पे देखिए किया जाएगा। यदि 6 एंड अबव है तो 1:2 का यहाँ पर रेशो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। ये सारी बात की बातें हैं। आपको तो अभी देखिए क्या करना है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले जान लीजिए, यदि आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 1 ही मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। जब देखिए आपका पूरा का पूरा ये सिस्टम हो जाएगा, आपका फिजिकली टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका फिर रिटर्न हाइट हो जाएगी, फिर एनसीसी के दिया है तो मार्क्स लगेंगे, नहीं है तो फिर आप को 0 लगेगा वहाँ पे। नो कैंडिडेट सिक्योरिंग 0 और नेगेटिव मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन सेल फ्रॉम पार्ट ऑफ द मेरिट लिस्ट। देखिए मेरिट के लिए तो इस तरह का नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा 90 नंबर का, उसमें नेगेटिव मार्किंग के प्रोविज़न का भी यहाँ पे बात कही गई है। हम आपको यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं। इस बार देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है,
90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है विद नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट या रॉन्ग आंसर। द क्वेश्चन पेपर विल बी बिलिंगुअल। क्वेश्चन पेपर आपका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होगा। और यदि आपको यहाँ पर आज आपको इसी आंसर का गलत आंसर कर देती है तो आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग से भी गुजरना पड़ेगा। यानी रिटन टेस्ट की जो प्रक्रिया इस पर काफ़ी हार्ड कर दी गई है कमीशन की तरफ से, ताकि कैंडिडेट्स को यहाँ पे बिल्कुल तन मन धन से अब पढ़ना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर की यदि हम बात करें तो ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड रिटन एग्जामिनेशन सेल भी हेल्ड एट डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन लेवल पे इसके सेंटर निर्धारित करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 600 फीस यहाँ पर रखी गई है। यदि आप SC ST OBC EWS से है तो आपको, या UR BPL से है तो आपकी फ़ीस यहाँ पर 150 रुपीज़ है। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे ऑनलाइन रहेगी। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड या UPI से भी कर सकते हैं। और देखिए कॉल लेटर आपको यहाँ पे कॉल लेटर ही जारी किए जाएंगे। एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी सेंड बाय द पोस्ट। तो आपको जिस अकाउंट से आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे ये आपको नियमित रूप से उस अकाउंट को विजिट भी करना होगा। और इलाइट स्टडी जैसे प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिएगा, हमारी टीम आपको नियमित रूप से वहां पर भी अपडेट करती रहेगी। तो अब देखिए बिना समय गंवाए अब अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि अब काफ़ी लंबे समय से जो इंतजार था वो समाप्त हो चुका है। और नवरात्रों में एक अच्छी शुरुआत हुई है। हमारी टीम भी ये कामना करती है कि नवरात्रों में आपकी जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने की यात्रा है उसमें आपको सफलता मिले। यहाँ पर आप एक और खबर देख रहे होंगे, पुलिस प्री नर्सरी टीचर भर्ती। तो पुलिस की भर्ती के साथ में जो प्री नर्सरी टीचर की भर्ती होनी है उस एडवर्टीजमेंट को भी आउट कर दिया गया है। यदि हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल के लिए भी देखिए टेस्ट का सेम पैटर्न है। थोड़ा सा इन्हें यदि आप देखेंगे हाइट में इन्हें रिलैक्सेशन दी जाती है। इनकी हाइट देखिए 5 फुट 8 इंच होगी तो इन्हें 6 पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। इस तरह से थोड़ा सा देखिए यहाँ पे बात करेंगे रेस की, तो इनकी रेस 800 मीटर की रहती है जिसे 3 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होता है। हाई जंप इनका 1.10 मीटर का रहता है। 100 मीटर की रेस 17 सेकंड में पूरी करनी होती है। ब्रॉड जंप इनको 3 मीटर्स में पूरा करना होता है। अभी आपको क्या करना है तो उसके बारे में हम बता देते हैं। सिंपली अपने गूगल पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए www.elitestudii.co.in। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर जाइएगा और सबसे लेटेस्ट हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में इलेक्ट्रिक टीम के द्वारा करंट अफेयर्स की 2 किताबें लॉन्च की गई है, उन्हें पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि इस भर्ती में आपको पिछले कम से कम 6 महीनों के करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेंगे। और यदि आप और भी अच्छे से इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पे KS ठाकुर सर की एक बुक आती है, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, उस किताब को अपने पास रखिएगा। यदि आप पुलिस में भर्ती भी हो जाते हैं उसके बाद भी वो किताब आपके काम आएगी, क्योंकि जब पुलिस में भर्ती हो जाती है तो उसके बाद अभ्यर्थियों के बहुत से हमारे पास भी उनकी क्वेरीज आती है कि सर हम आगे भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो आप अपने पास एक ऐसी किताब रखिएगा जो किताब आपकी काफ़ी लंबे समय तक आपका साथ देने वाली है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी आपको न्यूज़ पढ़नी है, फिजिकल ग्राउंड में जाना है, और उसके साथ में हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन और इलाइट स्टडी करंट अफेयर्स की जो बुक आती है उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपका सिलेबस यहाँ पे निर्धारित नहीं हुआ है। उसके बाद जो हमारी टीम आपको एक बुक देगी उस बुक को आप फॉलो कीजिएगा तो आपको काफ़ी सफलता मिलने के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। नियमित रूप से अपनी पढ़ाई में जुट जाइएगा। यदि आपकी कोई क्वेरीज होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।